हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में। तो आज आपके लिए एक और सेट लेके आए हैं। डेली ये सेट आपको 30 क्वेश्चन का दिया जाता है। 30 क्वेश्चन इसमें वेस्ट टाइप के होते हैं और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। डेली ये जीके का सेट आपको मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गलसुआ या मम्प्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। किसमें सूजन पैदा करता है? गलसुआ रोग। तो गलसुआ रोग ये सूजन पैदा करता है आपके कर्णपूर्व ग्रंथि में। कहाँ पर पैदा करता है दोस्तों? कर्णपूर्व ग्रंथि में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था 1417 में? तो 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था आपका अथनेसियस निकेतिन। कौन था? अथनेसियस निकेतिन। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सारे वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? सूफीवाद सभी को पता होगा, मुस्लिमों में जो भक्ति आंदोलन चला था उसी को सूफीवाद कहते हैं। तो सूफीवाद का प्रमुख संस्थापक था आपके निजाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनका ये चिश्ती संप्रदाय काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पल्लव राजाओं की राजधानी कौन थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। पल्लव राजाओं की राजधानी कौन थी? तो पल्लव राजाओं की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम। कौन थी? कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? किसके? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे आपके स्वामी शिवानंद। कौन थे? स्वामी शिवानंद आपके दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? तो याद रखेंगे, अजात शत्रु के शासनकाल में दिए थे। अजात शत्रु के समकक्ष ही हुए थे ये दोनों, गौतम बुद्ध और जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, 7 पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। 7 पेगोडा के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो पत्थर काट के बनाए गए थे, उनको किसने बनवाया था? मेन क्वेश्चन यही पूछा है। तो ये बनवाया था आपके पल्लवों ने। अभी आपको बताया, पल्लव जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी, उन्होंने ही 7 पेगोडा के प्रसिद्ध मंदिर को बनवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? तो कौन राजवंशी था? तो आपका एलेंगो। एलेंगो एक राजवंशी तमिल विद्वान था। याद रखेंगे ये बात, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो सभी को पता होगा दोस्तों, वैदिक काल की यहाँ बात करें तो वैदिक काल में सामाजिक विभाजन व्यवसाय के आधार पे था। व्यवसाय के आधार पे ही वर्ण निर्धारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय द्वीप कल्प में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले कौन थे? दक्षिण भारतीय द्वीप कल्प में तो ये थे आपके, कौन थे? पल्लव। अभी आपको बता दिया, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? तो विजयनगर राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने मिलकर की थी दोस्तों, एक हरिहर और दूसरे थे आपके बुक्का। कौन थे? बुक्का। हरिहर उसके प्रथम शासक बने थे और बुक्का दूसरे शासक बने थे। तो विजयनगर राज्य का संस्थापक थे आपके हरिहर। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईसवीं शताब्दी के 11वीं सदी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह है क्या? चील चित्रकाम, यानी कि चील के चित्रकाम किस शिव मंदिर से खोजे गए हैं? 12वें का आंसर करना है। यहाँ पे मेन होना चाहिए 140 ईस्वी में। ये कब खोजे गए थे? तो 140 ईस्वी शताब्दी में ये चील चित्रकाम खोजे गए थे शिव मंदिर में। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपके तंजावुर में। कहाँ खोजे गए थे? तो तंजावुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कब खोजे गए थे? तो 140 ईस्वी शताब्दी के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा है, तो सभी को पता होगा, सेल्यूकस को। किसको? सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं?
गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? तो गीत गोविंद गीत काव्य के कवि हैं आपके जयदेव। कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद काल के देवता कौन है? तो सभी को पता होगा इंद्र और अग्नि ऋग्वेद काल के देवता हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह थी, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह कौन थी? तो वह थी आपकी आम्रपाली। कौन थी? आम्रपाली नाम था उनका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल सभी को पता होगा अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो इनका असली नाम क्या था आपको बताना है। तो इनका असली नाम सभी को पता होगा महेश दास था। क्या था? महेश दास। अगला क्वेश्चन, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका क्या नाम था? वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था, तो शिवाजी ने जो पहला किला जीता था उसका तोरण नाम था। क्या? तोरण। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हैदर अली ने किस स्थान पे अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली मैसूर के महान शासक थे। उन्होंने किस स्थान पे अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो ये किया था उन्होंने अपना डिंडीगुल में। कहाँ पे? डिंडीगुल में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें असमयोग की जानकारी थी, ये सही नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र, ये भी सही नहीं है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये बात बिल्कुल सत्य है। उनके मोहरों में पशुपति की प्रतिमा मिलती है, तो ये बात याद रखेंगे। उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन एक बार, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये थी आपकी देवगिरी में। कहाँ पे थी? देवगिरी में। याद रखेंगे ये बात। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? सभी को पता होगा इसका आंसर, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो इसका आंसर पता नहीं। चोल राजाओं ने आपका शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। शैव और वैष्णव दो संप्रदाय होते हैं, तो शैव धर्म को चोल राजाओं ने धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न क्या है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित में से किसके साथ की गई थी? तो उपनिवेश काल में सबसे पहली सहायक संधि जो की गई थी वो की गई थी आपके हैदराबाद के साथ। किसके साथ में? हैदराबाद के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? निम्नलिखित में से कौटिल्य, तो कौटिल्य सभी को पता होगा किसका नाम है? चाणक्य। क्या? और चाणक्य की किताब का नाम अब आपको याद आ रहा होगा, अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? क्या है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो शिष्य थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया के। किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। अगला क्वेश्चन, सबसे पहली धातु जिसका प्रयोग मानव ने किया था, जिसका प्रयोग मानव ने किया था वो सबसे पहली धातु सभी को पता होगी, तांबा थी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचतंत्र किसने लिखा है? थोड़ा सा आपको याद होगा, पंचतंत्र छोटे बालकों की कहानियां हैं जिसमें, तो पंचतंत्र आपके लिखा था विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? सभी को पता होगा दोस्तों, अष्टाध्यायी हिंदी व्याकरण के लिए फेमस है और इसको लिखी थी आपके पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने लिखी थी। ऑप्शन सी। तो इस तरह से आज के सेट के सारे 30 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।